आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां जनता एक बार भाजपा और उसके बाद कांग्रेस को चुनती है। वहां का बहुजन समाज भी जब भाजपा से उठता जाता है तो वो कांग्रेस को वोट देके सरकार बनाता है, इस उम्मीद में कि शायद ये अत्याचार उत्पीड़न की जो इंतहा है उस पर कुछ लगाम लगेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बदस्तूर जातीय उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, उसमें बहुत जघन्य मामले भी शामिल हैं। एक 13 वर्षीय बालिका से दलित समुदाय की एक जातीय उत्पीड़न का मामला सामने आया है। चौंकाने वाला है, बहुत ही शर्मसार करने वाला है और एक लगातार एक फेरिस्त है लंबी इस तरह की, क्योंकि भाजपा की बजाय जनता कांग्रेस को इस उम्मीद के साथ चुनती है कि शायद कुछ न्याय मिलेगा, शायद कुछ इन आंकड़ों में कमी आएगी। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुमरत सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी जी जय। सर, आप कल गए थे वहां पे, जो मामला था क्या वो मामला है सर, थोड़ा बता पाएंगे? राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जी। और यहाँ लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जी। सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है और इसी कड़ी में हम कल हिंडौन सिटी गए थे जी। जहाँ दलित समाज की एक नाबालिग बच्ची थी जिसको 8-10 दिन तक अगवा करके रखा गया था। उसके बाद में जैसे तैसे वो वहां से छूट करके आई तो वो थाने गए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जी। लेकिन थाने में भी 2 दिन तक जाने के बाद में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में फिर हमें वहां के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए, हमें बताया एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। तो फिर हमने एसपी से बात की। एसपी से बात करने के बाद फिर एफआईआर वो दर्ज हो पाई थी। अब दर्ज हो चुकी है एफआईआर? अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बावजूद भी जो मुलजिम है वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। कितने आरोपी नामजद हैं सर इसमें एफआईआर में? 2 आरोपी हैं नामजद जी। ये जो हिंडौन सिटी वाला मामला है इसमें 2 आरोपी नामजद हैं। तो कल हम पीड़ित परिवार से मिले, ग्रामीणों से भी हम मिले और सभी लोगों से हमने बात की। तो वहाँ जो परिवार है वो काफी डरा हुआ है जी। काफी डरा हुआ है। हमने अधिकारियों से बात की कि पीड़ित जो परिवार है इसको सुरक्षा दी जाए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। जो नाबालिग लड़की है तो उसको कहीं आवासीय विद्यालय में उसको अच्छी शिक्षा दे करके 18 साल की तब हो जाए तो उसको सरकारी नौकरी दी जाए ताकि अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। हमारे जो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के वो लगातार इस मामले को संभाले हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी की देन रहेगी कि उन लोगों को न्याय मिलेगा। इससे पहले भी सर लगातार कुछ मामले हुए हैं, आपने चिट्ठी भी लिखी है वहाँ पे प्रशासन को। अभी घटना है, कल एफआईआर दर्ज हुई है जो भरतपुर में 13 साल की बच्ची है जिसके साथ लंबे समय से गैंग रेप की घटनाएं हो रही थी और जो 13 साल की बच्ची है वो प्रेग्नेंट हो गई जी। और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो दलित उत्पीड़न की घटना है तो इतनी बढ़ रही है, अपराधी इतने बेखौफ हो रहे हैं कि अपराधियों को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी शरण दी हुई है और आज लगातार हमारे गरीब लोगों पर जुल्म जाती बढ़ती जा रही है। ये तो शुक्र है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कि वो समय समय पर हम गरीब लोगों की आवाज को उठाती हैं। बहन जी की वजह से हमारे समाज के लोगों को न्याय मिल पाता है, अन्यथा हमारे लोगों को यदि बहन जी नहीं हो तो न्याय ही हम लोगों को नहीं मिल पाए। सर, हमारी आन बान शान बहन जी है। कांग्रेस और भाजपा में आप कितना अंतर देखते हैं, क्योंकि जनता एक बार एक पार्टी को चुनती है फिर दूसरी पार्टी को चुनती है कि इस उम्मीद में कि शायद कुछ बेहतर हो जाएगा? देखो, आपने दोनों ही पार्टियों की सरकारें देखी हैं। जब बीजेपी की सरकार थी राजस्थान प्रदेश के अंदर तो भी जो गरीब जो लोग थे उन पर जुल्म जाति की घटनाएं बराबर हो रही थी और आज जब कांग्रेस की सरकार आई है तो कांग्रेस की सरकार में और ज्यादा जुल्म जाति घटना हो रही है। अभी लॉकडाउन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन लॉकडाउन में हमारे जो गरीब समाज की बच्ची है, जो दलित समाज की बच्ची है, अभी टोंक में घटना हुई थी। टोंक में नाबालिग बच्ची थी, 11वीं क्लास में पढ़ती थी, दुष्कर्म करने के बाद में उसकी हत्या कर दी, तालाब में उसकी डेड बॉडी को डाल दिया था। अभी की घटना है। एक यहाँ दौसा जिले में बांदीकुई में घटना हुई थी, वो बच्ची जा रही थी और 2 लोगों ने उसको पकड़ा, दुष्कर्म की घटना हुई और काफी देर बाद उसकी एफआईआर दर्ज हो पाई थी। लगातार घटनाएं राजस्थान प्रदेश में बढ़ रही हैं, जबकि यहाँ का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो खुद गृह विभाग देख रहा है। क्या संज्ञान में नहीं है सर मुख्यमंत्री के, या जो कार्यालय है सीएमओ ऑफिस है उसके संज्ञान में नहीं आ पाते क्या ऐसे मामले? नहीं, वो संज्ञान में क्यों नहीं रहता है जब सारा मीडिया बोलता है, सोशल मीडिया बोलता है। डीएम को सर क्या दबाव रहता है, जो डीएम है एसएसपी उन्हें क्या दबाव है कि वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं? ये इसका कारण है कि कई जो घटनाएं हैं जो इनके कांग्रेस के जो लोग हैं तो आज इन लोगों की सत्ता है
तो ये लोग जो अपनी पावर है, जो सत्ता है, उसका जो दुरुपयोग करते हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो उन पर जुल्म ज्यादती करते हैं। इन्हीं के लोग फंसे हुए हैं। कई जगह घटनाएं हुई जहाँ कांग्रेस के लोग भी उसमें लिप्त पाए गए थे, तो उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। जिस वजह से जो अपराधी यदि तत्काल उसको गिरफ्तार करके और उसको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, तो फिर क्यों घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी? मतलब लेकिन कहीं न कहीं कोई ये खौफ नहीं है अपराधियों में, अपराधियों में कोई खौफ नहीं अपराधियों है। में बिल्कुल खौफ नहीं है। और एक आपको बताना चाहता हूँ मैं, बाड़मेर की घटना थी, अभी की घटना है। बाड़मेर में एक जितेंद्र नाम का लड़का था, उसको बेचारे को पुलिस बिना FIR के उसको लेके गई थाने में, उसको रात भर रखा बिना कोई FIR के, उसको इतना प्रताड़ित किया थाने में कि उसकी मौत हो गई थाने में। बेचारे जो परिवार वाले थे वो धरना लगाकर बैठे रहे। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को पता लगा, हमें पता लगा, हम सब लोग घटना स्थल पर गए, हम लोगों ने उस आवाज को बुलंद किया, लेकिन उसको आर्थिक सहयोग तो मिला, लेकिन जो अपराधी थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनको सजा नहीं मिली। सर, मेरा सवाल यह है कि 200 विधानसभा हैं राजस्थान में, आरक्षित सीटों के जो विधायक हैं, क्या वो नहीं सुनते हैं जनता की आवाज, दलितों की आवाज? वो जो मसलन भरतपुर के इलाके से भजनलाल जाटव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मंत्री हैं शायद अभी, क्या? हाँ, जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सारी घटना हुई है, अभी जो हिंडौन सिटी कांग्रेस का विधायक है, इतना बड़ा प्रकरण है, लेकिन कांग्रेस का विधायक अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। इससे पहले एक अलीपुरा कांड हुआ था, जहां पर दलित समाज के लोगों को अपनी मालिकाना हक की जमीन वो बोने गए थे, वह मार दिया गया था, कुल्हाड़ियों से काटा गया था, लेकिन कांग्रेस का मंत्री या विधायक एक शब्द नहीं बोला। जो भी आरक्षित सीटों से जीत करके जाते हैं, ये दलितों की आवाज नहीं उठाते, ये सिर्फ अपने पेट पालन में लगे रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं की जीव हजूरी और गुलामी में ये लोग लगे रहते हैं, समाज से इनका कोई मतलब नहीं रहता है। तो जनता के पास क्या विकल्प है ऐसे में? क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ कि जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में आज आप देख रहे हो, सारे देश के अंदर, चाहे वो गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, किसी भी वर्ग का जो कमजोर व्यक्ति है, देश के अंदर यदि उसको आवाज को यदि बुलंद कोई करता है, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। लेकिन सर, जो वोटर के साथ दिमाग में जब चुनाव के समय ये चलता है कि भाजपा को कौन हरा सकता है, तो कांग्रेस हरा सकती है, तो कांग्रेस को वोट करते हैं, फिर सोचते हैं कांग्रेस को कौन हरा पाएगा, तो परेशान होते रहते हैं दोनों ही पार्टियों से। तो क्या इस कुचक्कर से बाहर आने का भी कोई उपाय है बहुजन समाज के पास? नहीं, अब बिल्कुल जनता पूरी तरह से अब जागरूक हो चुकी है। जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी अब जागृत हो चुकी है पूरी तरह से, और उनको पता लग गया है कि भाई कांग्रेस हमारे लिए बहुत ही खतरनाक पार्टी है, और लोगों का अब पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। अब तो राजस्थान में जब भी चुनाव होगा, यहाँ कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ सत्ता में होगी। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, सुमरत सिंह जी थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, और पिछले दिनों लगातार मैं उनकी तस्वीरें देख रहा था कि लगातार हर पीड़ित के पास जाते हैं, परिवार से मिलते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर पे जितना हो सके एक विपक्ष की भूमिका वहां निभाई जाए। हालांकि एक दस्तूर है कि लोग मानते हैं कि शायद भाजपा के बाद कांग्रेस उनको शायद न्याय दे दे, और एक दलित जो नेता हैं कांग्रेस के, वो भी कोशिश करते हैं कि दलितों के हितैषी कांग्रेस को दिखाएं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में कितना अंतर है, ये अंतर तो राजस्थान के दलित समाज बेहतर समझते हैं, जिनको वही जुल्म, जातियां और उत्पीड़न दोनों ही सरकारों में झेलना पड़ता है। आप देख रहे थे DN हिंदी। क्या उपाय हो सकता है इसका कमेंट करके आप बताइए।